हम लोग बात करेंगे कि बंधन लोन से अगर आपको बिज़नेस लोन लेना हो तो क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्या आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि आप लोन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो और एक हम प्रोफाइल बनाएंगे। कस्टमर सपोज एक्स है, उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जिसके बाद वो बंधन बैंक में बिज़नेस लोन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बंधन बैंक की यूएसपी क्या क्या है, ऐसा क्या है जो बाकी एनबीएफसी और बैंकों में नहीं है जो बंधन बैंक करता है, ठीक है। तो बंधन बैंक में सबसे बेस्ट चीज़ है मिनिमम टर्नओवर 20 लाख एक्सेप्टेड है। सपोज अगर महीने का आपका 1-1.5 लाख रुपए का अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो बंधन बैंक उस केस में भी आपको लोन कर देगा। एनटीसी प्रोफाइल की बात की जाए तो ये लोग अप टू 3 लाख तक करते हैं। एनटीसी कौन सी प्रोफाइल्स होती हैं? एनटीसी वो प्रोफाइल होती है जिन्होंने कभी लोन नहीं लिया, अपने पूरे जीवन में कभी लोन नहीं लिया, उन लोगों को भी ये लोग 3 लाख रुपए अप टू कर सकते हैं। एम प्रोफाइल भी एक्सेप्टेड करते हैं, यानी मुस्लिम प्रोफाइल जो होती हैं। और इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है सबसे लो, ये इनकी सबसे बेस्ट यूएसपी है, बाकी कंपेयर टू बैंक में लो है। और ये मैक्सिमम 2 अकाउंट कैन बी क्लब्ड फॉर एमएबी कैलकुलेशन। सपोज आपने कोई बैंक अकाउंट है, आपने इनको दिया, उससे अगर आपकी एमएबी नहीं बन पा रही, यानी मंथली एवरेजिंग बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो उस केस में आप दूसरा अकाउंट भी इनको दे सकते हो। यानी कि मैक्सिमम 2 अकाउंट ये लोग एक्सेप्टेड कर लेते हैं, बाकी अदर बैंकें नहीं करती हैं। बहुत सारी बैंकें वो ओनली 1 अकाउंट ही करती हैं। अगर उसमें आपकी एमएबी नहीं बनेगी तो आपको लोन नहीं करेंगी। उसके बाद अगर आपके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट है तो ये लोग एक्सेप्टेड कर लेंगे। अगर आपके पास 3 साल के आईटीआर हैं, किसी किसी केस में 2 साल के भी आईटीआर ये लोग एक्सेप्टेड कर लेंगे। केस टू केस डिपेंड करता है और लोकेशन टू लोकेशन कि क्या उनकी पॉलिसी है। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी में सबसे बेस्ट मैंने जो पहले बताया कि -1 सिविल, यानी कि अगर आपने कभी लोन ले लिया तो उनको भी लोन देते हैं। और जिनकी पहले से सिविल हिस्ट्री बनी है, आप उन्होंने कोई क्रेडिट कार्ड लिया या पहले कोई लोन चलाया या उनका कोई लोन चल रहा है, तो उस केस में 650 प्लस सिविल रिक्वायर रहता है। ये बेस्ट चीज़ है। बाकी बैंकों की बात करें तो 700 प्लस वो लोग मांगते हैं। लोन टेन्योर की बात करें तो अप टू 60 मंथ, 5 साल के लिए लोन करते हैं। लोन अमाउंट की बात करें तो 50,000 से 25 लाख तक, और बहुत सारी लोकेशन में अप टू ओनली 10 लाख तक ही कर रहे हैं। एनटीसी प्रोफाइल में जैसे मैंने आपको बताया कि 3 लाख रुपीज़ तक ये लोग करते हैं। एज की बात करें तो 23 ईयर से 65 ईयर्स की इनको रिक्वायरमेंट रहती है। और ये बेस्ट चीज़ ये है, इसमें अगर आपके पहले से 2 लोन चल रहे हैं तो उस केस में ही बंधन बैंक आपका तीसरा लोन करेगा। अगर आपके पहले से 3 लोन चल रहे हैं तो बंधन बैंक आपको लोन नहीं करेगा। बट अगर आपके 2 लोन चल रहे हैं बट ऑलरेडी आपकी क्रेडिट कार्ड की आपने लिमिट यूज कर रही है तो क्रेडिट कार्ड को वो कंसिडर नहीं करेगा, वो ओनली रनिंग लोन को ही कंसिडर करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपके पहले से 3 लोन है तो बंधन बैंक नहीं करेगा। 2 लोन अगर आपके पहले से चल रहे हैं तो उस केस में एलिजिबिलिटी बन रही होगी तो बैंक तीसरा लोन कर सकता है। बिजनेस स्टेबिलिटी की बात करें तो अगर करंट जो बिज़नेस है ना, कम से कम 2 साल पुराना होना चाहिए, एटलीस्ट 2 ईयर। अगर आप आईटीआर सैरोगेट पर कर रहे हो ना तो 3 साल का आईटीआर रिक्वायर्ड रहता है। एक्सेप्टेड एंटिटीज़ की बात करें तो ओपीसी यानी कि 1% कंपनी, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप, प्रॉपर्टी कंपनी के लिए एक्सेप्टेड करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। तो रेट ऑफ इनका जो होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 16 रहता है, जो मैक्सिमम 20 तक जाते हैं। बेस्ट चीज़ है। बाकी एनबीएफसी की बात करोगे तो उनका कंपेयर टू बंधन बैंक बहुत ज़्यादा होता है। प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करेंगे तो अप टू 2% प्लस जीएसटी फॉर जो 75% फॉर ऑल रहता है। अब हम चार्जेस की बात करें। चार्जेस में क्या रहता है, अगर आपका कोई ईएमआई बाउंस हुआ है, अगर आपका लोन अप टू 10 लाख रुपीज़ तक का था तो 300 रुपये पर बाउंस लगेगा। और अगर आप 10 लाख से ऊपर का आपका लोन था, यानी 15 लाख का था, तो 500 रुपये लगेगा। अब फॉर क्लोजर चार्ज की बात करते हैं। अगर आपका लोन 3 साल का है और अगर आपकी ईएमआई 12 ईएमआई से कम आपने पे की है, जैसे 12 मंथ से कम आपने ईएमआई, जैसे 5 ईएमआई पे की है, 8 ईएमआई है, 10, उस केस में अगर आपको फॉर क्लोजर कराना है, यानी पूरे लोन को एक साथ क्लोज कराना है, तो 4% चार्जेस लगेंगे आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट पे। और अगर आपने लोन 3 साल का था, आपने ईएमआई 12 ईएमआई से ज़्यादा भर दी है, तो उस केस में जो आपको लगेगा वो 2% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट लगेगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ओवर ड्यू ईएमआई चार्जेस के बारे में। ओवर ड्यू ईएमआई चार्जेस में क्या होता है कि 2% पर मंथ रहता है। जैसे सपोज इस महीने की ईएमआई आपकी 10,000 रुपये थी, 10,000 रुपीज़, बट आपने पे नहीं की, तो पर मंथ 2% पर मंथ के हिसाब से उसमें पेनल्टी लगेगी है। उसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें। डॉक्यूमेंट अगर प्रॉपर्टी से कंपनी तो बेसिक डॉक्यूमेंट पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ, 1 ईयर का बैंक स्टेटमेंट, ऑफिस एड्रेस प्रूफ, 2 ईयर का आईटीआर विद फाइनेंशियल, और को एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट भी लगते हैं यहाँ पे, ठीक है।
ऐसे ही पार्टनरशिप की बात करें तो पैन कार्ड ऑफ द पार्टनर, आधार कार्ड, फोटो ऑफ द पार्टनर, बिजनेस रजिस्ट्रेशन बुक, पार्टनरशिप डीड, बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 12 मंथ, 2 ईयर ITR, फाइनेंशियल ऑफिस एड्रेस। इसके अलावा ये लोग और भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट कर सकते हैं, बट ये बेसिक डॉक्यूमेंट आपके पास होने ही चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो वही पैन कार्ड ऑफ डायरेक्टर, आधार कार्ड ऑफ डायरेक्टर, फोटो ऑफ डायरेक्टर, बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट और लास्ट 12 मंथ, कंपनी पैन कार्ड, 2 ईयर ITR विद फाइनेंशियल ऑफिस। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, वो केस टू केस डिपेंड करेगा, बट ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब आता है कि हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे बिजनेस लोन के लिए। तो पहला तरीका है कि आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग आपके बिहाफ पे बंधन बैंक को फ़ाइल प्रोसेस करवा देंगे। अगर बंधन बैंक आपको हमसे कांटेक्ट करने का बेनिफिट है, बंधन बैंक से नहीं होता है, तो हम लोग के पास मल्टीपल बैंक और NBFC का टाइप रहता है, तो हम लोग वहाँ से भी आपको लोन करवा सकते हैं। सेकंड कि आप जो भी नियरेस्ट बंधन बैंक की ब्रांच है वहाँ पे आपको विजिट करना होगा, वहाँ जाके ही आपका होगा। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक है, वहाँ पे आप जाके कनेक्ट हो सकते हो या हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, मैंने बताया था एक पर्सन हम लेंगे, उसकी प्रोफाइल बनाएंगे। क्या प्रोफाइल होगी, इसको लोन मिल सकता है अगर उसका 2 साल पुराना बिजनेस है, मंथली ट्रांजेक्शन 1.5 से 2 लाख का हो रहा है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ है उसके पास, और कंप्लीट KYC है, सिविल इसको -1 या 650 प्लस होना चाहिए, लास्ट 3 मंथ में सिविल इंक्वायरी लो होनी चाहिए, और रिसेंटली कोई भी EMI बाउंस नहीं होना चाहिए, सर्विसेबल पिन कोड एरिया, बिजनेस प्रोफाइल होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल है जो नेटिव प्रोफाइल होती है, उस केस में ये नहीं करेगा, तो वो होना चाहिए। अगर ये सारी कैटेगरी आपके हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको बंधन बैंक लोन दे देगा, ठीक है। तो बाकी का यही था, सब कुछ मैंने कवर कर लिया। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको बंधन बैंक का DSA कोड चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी अच्छा पे आउट है, आप बंधन बैंक को एज ए DSA बन के ही वर्क कर सकते हो, ठीक है। बाकी